बच्चों, आप सब कैसे हो? आज हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 5 का न्यू चैप्टर फ्लाइंग टुगेदर. So let's start. What are some of the things your parents and teachers tell you to do on time? Get up in the morning, do the homework, pack your school bag. ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स आपको बोलते हैं टाइम पर करने के लिए? सुबह जल्दी उठना, होमवर्क करना, अपना स्कूल बैग पैक करना और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं. कुछ बच्चे क्या होते हैं, अपने पेरेंट्स का, अपने बड़ों का कहना मानते हैं और कुछ बोलते हैं अरे कल कर लेंगे, 5 मिनट में कर लेंगे, थोड़ी देर में कर लेंगे. What happened when you didn't do as they asked you to do? अब ऐसा क्या होता है जब आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स या आपके बड़े आपको बोलते हैं कोई ऐसा काम करने के लिए और जब आप नहीं करते उस काम को तो ये स्टोरी हमारे इसी मैसेज से कुछ रिलेटेड है. सो लेट्स फाइंड आउट. Deep in a forest stood a very tall tree. Its leafy branches spread out like strong arms. एक घने जंगल में एक लंबा सा पेड़ था. उसकी पत्तेदार ब्रांचेस मतलब टहनी, स्प्रेड मतलब फैलना. उसकी जो पत्तेदार टहनियाँ थी वो कैसे फैली हुई थी, जैसे कि किसी आदमी की मजबूत बाजुएं होती है. The tree was the home of a flock of wild geese. They felt safe there. One of the geese was a wise old bird. अब जो वो पेड़ था वो किसका घर था? वो घर था बहुत सारे हंसों का झुंड का. वहाँ पे बहुत सारे हंस रहते थे. क्यों? क्योंकि उन्हें वहाँ पे सुरक्षित फील होता था, सुरक्षित महसूस करते थे वो. और उनमें से एक ऐसा हंस था जो बहुत ही बुद्धिमान था और बूढ़ा था. He noticed a small creeper at the foot of the tree. He spoke to the other birds about it. उसने क्या नोटिस किया? एक दिन उसने नोटिस किया कि पेड़ के तले एक छोटी सी बेल निकल के आ रही है और उसने ऐसा डिस्कस किया अपने साथी हंसों के साथ. Do you see that creeper? He said to them. Let us destroy it. तो उसने हंस ने क्या बोला? बूढ़े हंस ने, क्या तुम्हें वो बेल दिखाई दे रही है? चलो उसे खत्म कर देना चाहिए. Why must we destroy it? Asked the geese in surprise. It is so small. What harm can it do? तब फिर सब हंस क्या बोले कि हमें इसे खत्म क्यों करना चाहिए? वो कितनी छोटी है, वो भला हमारा क्या नुकसान पहुंचा सकती है? My friends, replied the wise old bird, that little creeper will soon grow. As it creeps up this tree, it will become thick and strong. फिर इस पर बूढ़े हंस ने क्या बोला? मेरे प्यारे दोस्तों, ये छोटा भले ही है दिखने में, लेकिन जैसे जैसे ये बड़ा होगा, जैसे जैसे ये पेड़ पर चढ़ेगा, ये बेल पेड़ पर चढ़ेगी, जैसे जैसे ये बहुत ही मजबूत और बहुत ही थिक मतलब मोटी हो जाएगी. What of that? Asked the geese. What harm can a creeper do us? तो फिर सब गीज क्या बोले, सब हंस क्या बोले कि तो क्या, ये छोटा सा बेल हमारा क्या नुकसान पहुंचाएगा? Don't you see? Replied the wise bird. With the help of that creeper, it will be possible for someone to climb this tree. A hunter can come up and kill us all. इस पर बूढ़े हंस ने क्या बोला? तुम्हें दिखाई नहीं देता तुम सबको कि इस क्रीपर, इस बेल की मदद से कोई भी इस पेड़ पर चढ़ सकता है और खासकर शिकारी जो हमारे लिए खतरा है वो चढ़ जाएगा एक दिन और फिर हम सबको मार देगा. नेक्स्ट. Well, there's no hurry, they replied. The creeper is very small. It would be a pity to destroy it now. फिर सब क्या बोले सब हंस? अरे इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो ये छोटा है, अभी इसे मारने में हमें थोड़ी दया आ रही है. Destroy the creeper while it is still young, the old birds advised. Now it is tender and you can cut it easily. Later it will become hard and you will not be able to cut it. फिर उसके बाद ओल्ड बर्ड, उस बूढ़े हंस ने क्या बोला कि अभी ये छोटी है तो अभी इसे खत्म करना बहुत ज़्यादा सेफ रहेगा हमारे लिए, क्योंकि टेंडर का मतलब सॉफ्ट, क्योंकि अभी ये सॉफ्ट है, हम इसे आराम से काट सकते हैं. जब ये हार्ड हो जाएगी तब इसे हम नहीं काट पाएंगे. We will see, answered the birds, but they did not destroy the creeper. They forgot the wise old bird's advice
As the creeper grew, it began winding its way up the tree. तो सब बर्ड्स क्या बोली कि हम देख लेंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया, वो सब भूल गए। उन्होंने क्रीपर को, बेल को डिस्ट्रॉय नहीं किया। वो उस वाइज ओल्ड बर्ड की, यानी बूढ़े हंस की, जो कि बहुत बुद्धिमान था, उसकी एडवाइस भूल गए, उसकी सलाह को भूल गए। और जैसे जैसे वो बेल बड़ी होती गई, वो पेड़ के चारों तरफ घूमती गई। Stronger and stronger it became until it was as strong as a thick rope. और जैसे जैसे वो घूमती गई, जैसे जैसे वो बढ़ती गई, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बनती गई, मजबूत बनती गई, जैसे कि एक मोटी रस्सी होती है। One morning, when the geese had gone out in search of food, a hunter came to the forest. अब एक सुबह क्या हुआ, जब सब हंसों का झुंड खाने की तलाश में गया हुआ था, तभी एक शिकारी आया जंगल में। उसने उस पेड़ को देखा, फिर वो क्या बोला, So this is where the wild geese live, he said to himself. When they come back in the evening, I shall catch them. तो उसने क्या बोला, अच्छा यहाँ पे तो सब हंसों का झुंड रहता है, और जब वो शाम को आएंगे मैं उनको पकड़ लूंगा सबको। The hunter climbed up the tree with the help of the creeper. अब जो शिकारी था वो कैसे चढ़ गया, उस बेल की मदद से, जो बूढ़ा हंस बहुत टाइम पहले बोल रहा था कि वो तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है, इसको तोड़ दो, इसको खत्म कर दो, जो कि सब हंसों ने नजरअंदाज किया। He got to the top and spread his net there. Then he climbed down and went away. वो ऊपर चढ़ गया उस बेल की मदद से और अपना जाल उसने फैला दिया। उसके बाद वो नीचे उतर गया और चला गया अपने घर। In the evening, the geese returned home. They did not notice the net. As they flew into the tree, they were trapped. They struggled hard to get out but could not. अब जब शाम को सब हंस आए अपने घर वापस, उस पेड़ पर आए, तो उन्होंने जाल को नोटिस नहीं किया, और जैसे ही वो पेड़ पर बैठे, वो सब फंस चुके थे। ट्रैप मतलब फंसना। वो सब उस जाल में फंस चुके थे और उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो उससे नहीं निकल पाए। Help! Help! cried the geese. We are caught in the hunter's net. Oh, what shall we do? सब गीज, जो सब हंस थे, वो रोने लगे कि हमारी मदद करो, हमारी मदद करो, हम जाल में फंस चुके हैं, हम शिकारी के जाल में फंस चुके हैं, अब हम क्या करेंगे? Don't make a fuss now, said the wise old bird. Long ago I told you to destroy the creeper, but you did not. Now see what has happened. Tomorrow morning the hunter will come back and kill us all. तो उस बूढ़े हंस ने, जो बहुत बुद्धिमान था, उसने क्या बोला कि अभी इतना कोलाहल मचाने की क्या जरूरत है? मैंने पहले ही तुमको बोला था कि इस क्रीपर को खत्म कर दो, इस बेल को खत्म कर दो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब देखो क्या हो गया। अब कल सुबह आएगा शिकारी और हम सबको मार देगा। We were foolish, wept the birds. We are very sorry we didn't listen to you. Please tell us what to do. अब सब बर्ड्स थी रोने लगी और बोलने लगी, पछतावा करने लगी वो, क्योंकि उन्होंने उसकी बात नहीं मानी थी, वाइज ओल्ड बर्ड की। वो क्या बोलने लगी कि हम कितने मूर्ख थे, हम आपसे क्षमा मांगते हैं, हमने आपकी बात नहीं मानी, हमें आपकी बात सुननी चाहिए थी, अब हम क्या करें, प्लीज बताइए हमें। Then listen carefully, replied the wise bird. When the hunter comes, you must all pretend to be dead. Just lie still. The hunter will not harm dead birds. He will throw us to the ground. It will then be easy for him to climb down, collect the dead birds. अब उस वाइज ओल्ड बर्ड ने क्या बोला, ध्यान से सुनो, जब शिकारी आएगा कल सुबह, तो तुम्हें ऐसे प्रिटेंड करना है, प्रिटेंड मतलब दिखावा करना है कि तुम सब मरे हुए हो। जस्ट लाई स्टिल, एकदम से लेट जाना नीचे, और वो मरे हुए पक्षियों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो क्या करेगा, वो एक एक करके नीचे जमीन पर हम सबको फेंक देगा, और फिर उसके लिए आसानी होगी नीचे उतरने के लिए। वो आराम से उतरेगा, इन मरे हुए पक्षियों को कलेक्ट करेगा, इकट्ठा करेगा, और उसके बाद क्या होता है, एंड टेक देम होम, और फिर उन्हें घर ले जा सकेगा। When the last of us has been thrown down, we must quickly get up and fly away. जब आखिरी हंस वो फेंक देगा, तो हमें जल्दी से उठना और उड़ जाना है। In the morning, the hunter came to the tree and climbed up. He looked at the geese in the net. फिर सुबह को जब शिकारी आया, वो पेड़ पर चढ़ा और उसने क्या देखा कि सब हंस जाल में फंसे हुए हैं। They are all dead,
he muttered to himself. He threw them out of the net one by one. उसने क्या बोला खुद को बुदबुदाया, बड़बड़ाया कि ये सब तो मरे हुए हैं। तो उसने क्या किया, एक एक करके सब हंस को अपने जाल से नीचे फेंक दिया। The birds lay still until the last one had been thrown down. Then all at once they got up, flapped their wings and flew away. अब क्या हुआ, सारी जो बर्ड्स थी वो नीचे लेटी हुई थी, लेकिन जैसे ही उसने आखिरी हंस को नीचे गिराया तो सब के सब हंस एकदम से उठे और उन्हें अपने पंखों को फड़फड़ाया और उड़ गए। The hunter was taken by surprise. From the top of the tree he watched all the geese fly away. अब जो शिकारी था वो हैरान हो गया ये सब देखकर कि क्या हो गया ये सब। वो अपनी सुध बुध खो बैठा और ऊपर पेड़ के ऊपर एकदम टॉप से उसने देखा कि सब के सब हंस एकदम से उड़कर चले गए। तो बच्चों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? मजा आया ना? मुझे तो बहुत मजा आया। तो ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।